Indian Premier League. It has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. कि IPL दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट तमाशा जिसकी वैल्यू $12 बिलियन है, एक गहरे और खतरनाक रहस्य से घिरा हुआ है। हर साल भारत में $150 बिलियन का अवैध सट्टा बाजार क्रिकेट पर दाव लगाता है और 80% हिस्सा IPL पर। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस चकाचौंध के पीछे कुछ लोग खेल को बेचने की साजिश रचते हैं। 2013 में 3 खिलाड़ियों को रातों रात जेल में डाला गया, 2 टीमें 2 साल के लिए बैन हुई और 12.8 मिलियन रुपए कैश जब्त किया गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है IPL मैच फिक्सिंग की काली सच्चाई। लेकिन सवाल ये है, क्या 2025 में भी ये साजिश जारी है? आइए इस रहस्य को खोलते हैं। The Indian Premier League, or the IPL, has only been around for 12 years, but it's fast become one of the most popular and valuable cricket leagues on the planet. India has given a model for other countries to follow. When the IPL was successful, all these other places went, well, we'll set up our own leagues, we'll try. सुनिए 2013 का वो काला दिन जब दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के स्टार गेंदबाज श्रीसंत को हथकड़ी में जकड़ लिया। उनके साथ अजीत चंदीला और अंकित चौहान भी गिरफ्तार। आरोप स्पॉट फिक्सिंग। ये लोग कथित तौर पर एक ओवर में 14 रन देने के लिए 40 लाख रुपए ले रहे थे और चौंकाने वाला डिटेल श्रीसंत ने अपने कमर में तौलिया लगाकर सट्टेबाजों को सिग्नल दिया था। दिल्ली पुलिस ने फोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए जिसमें गिफ्ट का मतलब पेमेंट और स्क्रिप्ट का मतलब फिक्सिंग था। इस घोटाले ने IPL को हिलाकर रख दिया। 2 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स 2016 और 2017 के लिए बैन हुई। CSK के मालिक गुरुनाथ मेयपन और राजस्थान के राज कुंद्रा को लाइफ टाइम बैन झेलना पड़ा। लेकिन क्या ये सजा काफी थी? क्योंकि जिस क्रिकेट का रोमांच वो हम लोग अपनी आवाज के जरिए आप जैसे करोड़ों फैंस तक पहुंचाते हैं, उस पर किसी ने बेईमानी का ब्लैक स्पॉट लगा दिया था यार। अब जरा 2025 की बात करें। IPL का लेटेस्ट सीजन, मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच 17 अप्रैल का मैच। स्कोर 163 का टारगेट। लेकिन रुकिए, कुछ अजीब हुआ। SRH के ईशान किशन, जो पहले मुंबई के स्टार थे, एक गेंद पर बिना किनारा लगे वॉक कर गए। अल्ट्राइज ने साफ दिखाया कोई किनारा नहीं, फिर भी अंपायर ने आउट दे दिया। एक्स पर फैंस भड़क उठे। एक यूजर ने लिखा, दिस इज पावर ऑफ मी, मनी टॉक्स। क्या ये गलती थी या कुछ बड़ा? फिर 23 अप्रैल को मी ने SRH को 7 विकेट से रौंद दिया। रोहित शर्मा की 70 रन की पारी और ट्रेंट बोल्ट के 4 विकेट। लेकिन फैंस का शक गहरा गया। एक्स पर @WamsiRibble97 ने लिखा, क्लियर मैच फिक्सिंग। लेकिन सच्चाई क्या है? कोई सबूत नहीं। अब सवाल उठता है, मैच फिक्सिंग कैसे काम करता है? ये कोई साधारण खेल नहीं, ये एक अंडरग्राउंड साजिश है। सट्टेबाज कमजोर खिलाड़ियों को टारगेट करते हैं जिनकी सैलरी 20 लाख से 1 करोड़ के बीच होती है। स्टार्स जैसे विराट या रोहित, जिन्हें 18 करोड़ मिलते हैं, रिस्क नहीं लेते। सट्टेबाज व्हाट्सएप, टेलीग्राम या बर्नर फोन से संपर्क करते हैं। फिर तय होता है एक खास गेंद पर नो बॉल या एक ओवर में 14 रन देना। सिग्नल के लिए खिलाड़ी कपड़े ठीक करते हैं, जैसे श्रीसंत का तौलिया। इसके बाद सट्टेबाज अवैध बाजार में दाव लगाते हैं, जहां एक नो बॉल पर लाखों का मुनाफा होता है। पेमेंट कैश, हवाला या क्रिप्टो, सब अनट्रेसेबल। 2013 में एक फिक्स के लिए 10 से 40 लाख रुपए दिए गए। लेकिन क्या BCCI इसे रोक पा रही है? 2013 के बाद BCCI ने एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट को सख्त किया। हर टीम के साथ 2 सिक्योरिटी ऑफिसर, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, बेटिंग पैटर्न की रियल टाइम मॉनिटरिंग। 2025 में 16 अप्रैल को BCCI ने एक हैदराबाद बिजनेसमैन के बारे में वार्निंग दी, जो सट्टेबाजों से जुड़ा था और खिलाड़ियों को गिफ्ट्स ऑफर कर रहा था। लेकिन सच्चाई ये है, $150 बिलियन का सट्टा बाजार इतना बड़ा है कि पूरी तरह रोकना मुश्किल है।
2019 में सीबीआई ने सट्टा नेटवर्क की जांच की, लेकिन 2022 में केस बंद कर दिया। सबूत नहीं मिले। अब 2025 की बात। क्या मी वर्सेस एसआरएच फिक्स था? ईशान किशन की गलती और अंपायर का एरर इसे साबित नहीं करते। मी की जीत रोहित और बोल्ट की स्किल थी ना कि साजिश। एसआरएच का सीजन खराब रहा, 8 में से सिर्फ 2 जीत। लेकिन फैंस का शक खत्म नहीं होता। 2013 के घाव अभी ताजा है। एक्स पर लोग चीख रहे हैं आईपीएल स्क्रिप्टेड, लेकिन बिना सबूत ये सिर्फ गुस्सा है। आईपीएल की 6.4 बिलियन डॉलर की मीडिया डील और 12 बिलियन की वैल्यू दाव पर है। क्या बीसीसीआई इतना बड़ा रिस्क लेगी? तो सच्चाई क्या है? क्या आईपीएल सिर्फ एक खेल है या सट्टेबाजों का अड्डा? 2013 में 8 खिलाड़ी बैन हुए, 2 टीमें सस्पेंड हुई, लेकिन कोर्ट में एक भी सजा नहीं। 2025 में कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई सबूत नहीं। फिर भी हर करीबी मैच, हर अजीब डिसमिसल फैंस को शक में डाल देता है। क्या आप मानते हैं कि आईपीएल में फिक्सिंग हो रही है, या ये सिर्फ क्रिकेट की अप्रत्याशित प्रकृति है? जवाब आप तय करें। लेकिन एक बात पक्की है, इस चमकते हुए तमाशे के पीछे कुछ रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं।